हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही थी उपभोक्ता शिक्षा समस्याएं और संरक्षण। इससे मैंने उपभोक्ताओं के अधिकार आपको बताए, दायित्व बताए और इसकी समस्याएं मैंने आपको बताई। अब इतनी सारी समस्याएं हैं तो किस प्रकार से जो विक्रेता या उत्पादक वर्ग है जो उपभोक्ता को विभिन्न प्रकार से धोखा देता है और विभिन्न प्रकार से उपभोक्ता को ठगा जाता है, तो उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारे नियम बनाए गए हैं। ठीक है, बहुत सारे नियम बनाए गए हैं जिसमें है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है जो है 1986 का 1986 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। और उस अधिनियम ने बहुत सारे व्याख्या इसमें दी है कि किस प्रकार से किस किस चीज में कौन से मानक चिन्ह बने हुए हैं और कैसे आपको संरक्षण दिया जा सकता है। तो इसमें इसके अंतर्गत सबसे पहला जो है वो है मानक चिन्हों की व्यवस्था। मानक चिन्हों की व्यवस्था की गई है जिसके द्वारा विभिन्न जो पदार्थ हैं, विभिन्न जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को उनका मानकीकरण किया जाता है, उनके मानक निश्चित किए जाते हैं, जिसके कारण जिससे आप स्पष्ट समझ सकते हो कि कौन सी वस्तु किस स्टैंडर्ड की है, किस मानक की है। ठीक है, तो इसमें मानक चिन्हों की व्यवस्था की गई। तो इसमें सबसे पहले आता है भारतीय मानक संस्था यानी ISI। ठीक है, तो ये है ISI भारतीय मानक संस्था। इसकी स्थापना हुई 1947 में। ठीक है, 1947 में इसकी स्थापना हुई। ये जो चिन्ह लगता है, ये जो मानक चिन्ह है, ये चिन्ह जो है तकनीकी वस्तुओं में और विद्युत उपकरणों में ये लगता है। ठीक है, तो विद्युत उपकरणों में जैसे आपने देखा होगा मिक्सी होती हैं, पंखे हैं ISI मार्क के, है ना, तो इन चीजों में ये लगता है। तो ये जो है बताता है कि जो उपकरण है ये लैब में टेस्ट किया गया है और हर प्रकार से ये क्या है, सुरक्षित है। ठीक है, तो इस तरीके से ISI मार्क ये है। अब ISI मार्क वाली जो चीजें हैं उनमें अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या अगर आती है तो हम उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं और सुनवाई हमारी उसमें करवाने का अधिकार हमारा है। तो इसमें जो शिकायत हम करते हैं वो है भारतीय मानक संस्था, मानक भवन, बहादुर शाह जफर गली, ठीक है, नई दिल्ली, और 110001 इसका जो एड्रेस है जहां पर हम शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, एक बार और रिपीट कर दूं, इसमें है भारतीय मानक संस्था, मानक भवन, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110001। ये इसका एड्रेस है जहां पर हम क्या कर सकते हैं, शिकायत दर्ज कराते हैं। दूसरा इसमें आता है एग मार्क प्रमापीकरण। अब जो ये एग मार्क प्रमापीकरण है ये खाद्य पदार्थों, खाद्य वस्तुओं से संबंधित है। जैसे मसाले, अनाज, इनके पैकेट जो होते हैं उनमें एग मार्क बना हुआ होता है। ये इस तरीके से इसका साइन है। आप ये देखिए, मैंने आपके लिए थोड़ा मेहनत की है, थोड़ा इसके चित्र सबके बनाए हैं। तो ये है, इसमें एग मार्क है। इस तरीके का जो चिन्ह है वो देखकर ही हमें मसालों पे ये होता है। ठीक है, आप इसको मसालों में देखोगे, अनाजों में आप देखोगे तो ये एग मार्क है, ये लगा हुआ है। जिन खाद्य पदार्थों पर ये चिन्ह बना हुआ होता है, इसका मतलब क्या है कि ये चीजें अच्छी तरीके से जांची परखी गई हैं और ये पूर्ण रूप से शुद्ध हैं। ठीक है, तो ये जो है इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1937 में। ठीक है, 1937 में इसकी स्थापना हुई। अब इसी से मिलता जुलता एक दूसरा मार्क आया है जो आप आजकल देखोगे, वो होता है FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदी में इसको कहेंगे भारतीय खाद्य संरक्षण तथा मानक प्राधिकरण। ठीक है, तो ये है इसका चिन्ह, आप ये देख लीजिए, F इस तरीके से बना हुआ है FSSAI और ऊपर इसमें एक छोटी सी पत्ती है। आजकल आप लोग बच्चे हो, कुरकुरे वगैरह खाते हो, तो आप कुरकुरे में भी आप इस चीज को देखोगे। ठीक है, तो ये जो है ये 2006 में ही अभी बना है। ठीक है, 2006 में ये इसकी स्थापना हुई है। तो ये भी
अब आजकल क्या है खाद्य पदार्थों में आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी क्या है बताता है कि ये आपके उपयोग के लिए, आपके प्रयोग के लिए सुरक्षित है। ठीक है, तो ये हो गया एग मार्क आपका। और FSSAI, फिर है FPO। FPO यानी फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। ये इसकी स्थापना हुई 1955 में। ठीक है, 1955 में फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, यानी जो फलों से संबंधित जो चीजें हैं, डिब्बाबंद चीजें हैं, उनमें जो है ये होता है। जैसे आपका जैम हो गया, सॉस हो गया, है ना, उन चीजों में ये मार्क होता है। और ये क्या करता है, इसकी शुद्धता को बताता है कि ये क्या है, जांचा परखा गया है और तब इसको जो है आपके लिए उपयोग के लिए बाजार में उतारा गया है। ठीक है, तो ये है आपका FPO। फिर आता है आपका FPO के बाद आता है आपका हॉलमार्क। ठीक है, हॉलमार्क क्या है, ये भी एक मानक चिन्ह है जो आभूषणों पर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको जो क्या कहेंगे हम, इसको मान्यता जो मिली थी 2000 में। ठीक है, 2000 में इसको मान्यता मिली थी, सोने के आभूषणों पर ये अंकित किया गया। ठीक है, इसमें सोने के आभूषणों में 2000 में इसको मान्यता मिली, अंकित किया गया। और 2005 में चांदी के आभूषणों में। ठीक है, तो ये हॉलमार्क जो है, आप इसको अगर लेते हैं तो ये क्या है आपका, जो भी आपने सोने चांदी के जो भी आभूषण आपने लिए हैं, ये आभूषण क्या हैं, आपको शुद्धता की गारंटी देते हैं। और अब जो है नया नियम बना है जिसके अनुसार आपको हॉलमार्क वाली ही ज्वेलरी आपको लेनी है और मार्केट में आपको अब हॉलमार्क वाली ज्वेलरी ही मिलेगी। तो इस तरीके से ये इतने मानक चिन्हों की जो व्यवस्था की गई है, तो इतने मानक चिन्हों के बारे में मैंने आपको अभी बताया। हमने मानक चिन्हों के बारे में पढ़ा। अब दूसरा इसमें आता है लेबल तथा डिब्बाबंदी संबंधी अधिनियम 1977 में ये पारित हुआ है। ठीक है, तो इसमें इसकी जो स्पष्ट व्याख्या है वो है, डिब्बाबंदी जो चीजें हैं, जैसे कुछ भोज्य पदार्थों को हम बोतल, डिब्बे या पैकेट्स के रूप में प्राप्त करते हैं, तो उनको कहते हैं डिब्बाबंद भोज्य पदार्थ। ठीक है, फिर आता है लेबल। लेबल क्या है, जो ये पैकेट्स होते हैं, जो बोतल होते हैं या जो डिब्बे में जो भोज्य पदार्थ हैं, इन पे बाहर से एक कवर लगा होता है जिसपे मोहर लगी हुई होती है और जिसमें जो भी उसमें सामग्री है, उस सामग्री के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है। तो ये है लेबल तथा डिब्बाबंदी नियम। ठीक है, इसमें इसको बताया गया। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें इसको अच्छे तरीके से देखकर, समझकर, लेबल को अच्छे से पढ़कर ही भोज्य पदार्थों को हमें लेना है। ठीक है, इसमें इसकी विस्तृत जानकारी दी जाती है। तो सबसे पहले तो इसमें जैसे आ जाता है निर्माण तिथि। ठीक है, निर्माण तिथि जिसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चर डेट, निर्माण तिथि। दूसरा आता है समाप्ति तिथि। ठीक है, समाप्ति तिथि। ठीक है, फिर इसमें आता है, तीसरा आता है इसमें MRP। MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य, जिसको हम कहते हैं अधिकतम खुदरा मूल्य, की इससे ज्यादा कोई भी जो विक्रेता है वो कीमत नहीं ले सकता। इसमें MRP होती है। फिर इसमें होता है बैच नंबर होता है, बैच नंबर इसमें होता है। फिर इसमें क्या होता है, कंपनी का जो विस्तृत, जो जहां से इसका निर्माण हुआ है उससे संबंधित विस्तृत जो है जानकारी या उसका पूरा एड्रेस इसमें होता है कि कहाँ पर ये बनना है। तो ये इसमें जो उत्पादक है उसका नाम होता है और उसका पूरा पता होता है। ठीक है, कि कहाँ पर ये इनका पूरा एड्रेस इसमें होता है। आप उसमें साइड में देखोगे बैच नंबर होता है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। इसके अलावा इसमें होता है कि इसके जो मूल्य है, पोषण मूल्य भी इसमें होता है। पोषण मूल्य इसमें यानी कि किन किन सामग्री इसमें होती हैं, सामग्री की किन किन चीजों से ये मिलके बना है, क्या क्या सामग्री का इसमें उपयोग किया गया है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी हमें दी जाती हैं, जिनको पढ़कर अच्छी तरीके से देखकर ही हमें चीजों को खरीदना है। ठीक है,
तब जो है हम सुरक्षित चीजों को ले सकते हैं। तो इस तरीके को हमको जो इनकी मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट, जिसको हम समाप्ति तिथि कहते हैं, इनको हमें अच्छे से देखना है। और ये सारी चीजें नकली और असली का जो पता चलता है वो बैच नंबर से ही पता चलता है, ये आपको देखना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें दी जाती हैं। फिर इसमें आता है, तीसरा आता है इसमें विज्ञापन। हमें जो संरक्षण प्रदान करने के लिए जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बना है उसमें नेक्स्ट जाती है विज्ञापन। विज्ञापन हमें बताते हैं कि हमें कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी बुरी है, कैसे हमें इनको उपयोग करना है, ये सारी जानकारी विज्ञापन के माध्यम से दी जाती है। अब विज्ञापन मैंने आपको कल बताया था कि भ्रामक विज्ञापन है ना, भ्रामक विज्ञापन भी होते हैं। तो भ्रामक विज्ञापनों को हमें पहचानना है और सही चीज को हमें देखना है। विज्ञापन के माध्यम से सरकार हमें जागरूक भी करती है कि किस तरीके से हम धोखाधड़ी से बच सकते हैं, किस किस तरीके से कौन से नियमों का हमें पालन करना है। तो ये सारी चीजें हमें विज्ञापन के माध्यम से बताई जाती हैं। ठीक है, अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है जो, उसकी कुछ विशेषताएं हैं। अब हम उसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। तो विशेषताओं में सबसे पहला आता है अधिनियम का उपयोजन। ठीक है, तो इसके जो उपयोजन है उसमें समस्त वस्तुएं, ठीक है, वस्तुएं और सेवाएं इसमें आती हैं। ठीक है, समस्त वस्तुएं और सेवाएं इसमें आती हैं। जैसे हमारा टेलीफोन का हो गया, बस का हो गया, है ना, बस यातायात सेवाएं भी इसमें आ जाती हैं। वस्तुएं तो आती ही हैं इसमें, जो भी वस्तुएं हम खरीदते हैं। ठीक है, तो इसमें सारी ही वस्तुएं और सेवाएं इसमें आती हैं। दूसरी चीज इसमें आती है क्षतिपूर्ति तंत्र तथा उपभोक्ता मंच की व्यवस्था। इसमें जो है, इसके अनुसार हमें अगर किसी भी प्रकार से कोई भी नुकसान अगर हमें होता है, किसी भी प्रकार की हानि होती है, हानि में हमारी कौन सी हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, शारीरिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है। किसी भी प्रकार की हानि किसी भी अगर प्रोडक्ट से, किसी भी वस्तु से अगर हम होती है, तो हम क्षतिपूर्ति तंत्र यानी जो हमारा उपभोक्ता मंच है, जिसको उपभोक्ता फोरम कहा जाता है, वहां पर हम अपनी शिकायत कर सकते हैं। तो इसके अनुसार, इस अधिनियम के अनुसार उपभोक्ता मंच की व्यवस्था की गई है, जहां पर हम किसी भी प्रकार की क्षति की पूर्ति के लिए क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्षतिपूर्ति तंत्र है। इसमें जो है 3 जो है बनाए गए हैं उपभोक्ता मंच। उसमें सबसे पहला आता है जिला फोरम। जिला फोरम, ठीक है, जो जिला फोरम होता है ये, इसमें 20 लाख तक के, कितने, 20 लाख तक के विवादों का निपटारा होता है। ठीक है, 20 लाख तक के विवादों का निपटारा होता है। दूसरा इसमें आता है राज्य कमीशन। राज्य कमीशन, इसमें 20 लाख से 1 करोड़, 20 लाख से 1 करोड़ तक के जो भी विवाद हैं उनका निपटारा राज्य कमीशन में किया जाता है। ठीक है, तीसरा आता है इसमें राष्ट्रीय कमीशन। राष्ट्रीय कमीशन, इसमें जो बहुत अधिक, इससे 1 करोड़ से अधिक, ये बहुत अधिक राशि के जो भी विवाद होते हैं उनका निपटारा यहाँ पर किया जाता है। और इसके बाद भी जो है लास्ट में जो न्याय जो मिलता है, अगर सर्वोच्च न्यायालय, सबसे ऊंचा इसमें सर्वोच्च न्यायालय ही होता है। तो ये जो है हम सबसे पहले 20 लाख तक के जो है जिला फोरम में कर सकते हैं, 20 लाख से 1 करोड़ राज्य कमीशन, और राष्ट्रीय कमीशन में हम इससे ऊपर की धनराशि यानी 1 करोड़ से ऊपर की जो धनराशि है उन विवादों के लिए हम कहाँ जाते हैं, राष्ट्रीय कमीशन में जाते हैं। ठीक है, फिर आता है विवादों का शीघ्र निवारण। उपभोक्ता संरक्षण, जैसे हम किसी भी विवाद के लिए हम न्यायालय में जाते हैं, तो न्यायालय में वहां पे न्याय के लिए बहुत लंबा समय वहां पे लग जाता है। हमें कोर्ट के कितने चक्कर काटने पड़ते हैं, वकीलों की फीस है ना। फिर जैसे आपने एक डायलॉग भी सुना होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, जो भी विवाद हैं उनका शीघ्र निपटारा होता है, ज्यादा से ज्यादा 90 दिन। ठीक है, 90 दिन में जो है विवादों का निपटारा
हो जाता है। और अगर कोई चीज अगर लेबोरेटरी में जांच के लिए गई है तब वहां पर जो है 6 महीने तक का समय लग सकता है। तो इसकी एक विशेषता यह है कि यहाँ पे विवादों का निपटारा जो है सलाहकार समितियों की व्यवस्था यहाँ पर की जाती है, जो इसको उपभोक्ता फोरम को अपनी सलाह देती हैं। तो इसमें जो राज्य स्तर पर है वो है उपभोक्ता संरक्षण समिति, ठीक है, और जो राष्ट्रीय स्तर पर है वो राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण समिति है, ठीक है। ये क्या करती हैं, विभिन्न प्रकार की सलाह देती हैं और विभिन्न प्रकार की जो जागरूकता है लोगों में वो जागरूकता फैलाने का कार्य करती हैं। फिर है न्यायालय शुल्क का अभाव, ठीक है। तो उपभोक्ता संरक्षण या उपभोक्ता मंच में जब हम अपनी शिकायत करते हैं तो वहां पर पूर्ण रूप से न्यायालय शुल्क का अभाव होता है। जबकि आप किसी कोर्ट में अगर जाते हैं, किसी न्यायालय में आप अगर किसी सुनवाई के लिए जाते हो तो वहां पर आपको फीस जमा करनी पड़ती है और वकीलों की फीस आपको अलग से देनी पड़ती है। लेकिन उपभोक्ता मंच में क्या होता है, वहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी फीस हमें या किसी भी प्रकार का शुल्क हमें नहीं देना होता है। तो इस तरीके से ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है उसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। थैंक यू।